हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल क्वालिटी एजुकेशन मोगा। मैं आपकी सोशल साइंस की वीना मैम। बेटा जी, आज हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ द अर्थ के बारे। बच्ची, मोशन ऑफ द अर्थ का मीनिंग है पृथ्वी की गतियाँ, और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्ची, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन क्या होता है? घूमना या गति करना। ठीक है, अर्थ होती है पृथ्वी। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या किया है कि पृथ्वी की दैनिक गति किससे कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की दैनिक गति क्या है? तो इसका आंसर देखो, द अर्थ मतलब पृथ्वी रोटेट्स घूमती है ऑन इट्स एक्सिस मतलब अपनी धुरी पर घूमती है। इट कंप्लीट्स इट्स राउंड अलोंग इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट क्या होते हैं बच्चे? पश्चिम। ईस्ट क्या होते हैं? पूरब। तो वह एक चक्कर, एक राउंड जो होता है कितने समय में कंप्लीट करती है? 24 आवर्स। ठीक है, यह 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। दिस इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ। इसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की दैनिक गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, व्हाट इज मीन्ट बाय इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ इज एक्सिस। इंक्लिनेशन क्या होता है? झुकाव। ठीक है, अर्थ क्या होती है? हमारी पृथ्वी। कहाँ पे पृथ्वी का झुकाव? एक्सिस मतलब उसके अक्ष पर या धुरे पर। ठीक है, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसका आंसर देखो बच्चे, द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ इज एक्सिस at an angle of 23½ from a perpendicular to the orbital plane is called inclination of the earth is axis। बच्चे, टिल्टिंग क्या होता है? झुकाव। ठीक है, जो पृथ्वी का झुकाव होता है अपने अक्ष पर, वो कोण बनाता है। कितना कोण होता है वो? 23½ डिग्री। ठीक है, फ्रॉम ए पेरिपेंडिकुलर होता है सीधा, टू द ऑर्बिटल प्लान। ऑर्बिटल प्लान होते हैं बच्चे कक्षीय विमान पर। ठीक है, ये क्या है कि इसका झुकाव जो होता है वो सीधा नहीं होता, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ इज एक्सिस, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। आगे बच्चे, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज द साइकिल ऑफ सीजन। सीजन क्या होते हैं बच्चे? ऋतुएं। ठीक है, साइकिल क्या होता है उनका? मतलब चक्कर भी कह सकते हैं, परिवर्तन। जो ऋतु परिवर्तन होता है उसके क्या कारण है? द साइकिल ऑफ सीजन, बच्चे जो ऋतुओं में चेंजेस आते हैं, इज कॉज्ड मेनली बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण, रेवोल्यूशन क्या होते हैं बच्चे? चक्कर। ठीक है, रेवोल्यूशन होते हैं चक्कर ऑफ द अर्थ। किसका चक्कर? पृथ्वी। किसके इर्द गिर्द निकालती है वो? सूर्य के। ठीक है, उसका ऋतु परिवर्तन का मेन कारण है कि एक तो पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द अपना चक्र पूरा करती है, वो हो गया। एंड इसके अलावा क्या है कि द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ इज एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 66½ डिग्री टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट which constantly points to the same direction। इंक्लिनेशन क्या होता है बच्चे? झुकाव। ठीक है, ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट प्लान कक्षीय विमान। ऑर्बिट होता है जो हम इसे क्षेत्र भी कह सकते हैं और ग्रहपथ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है साइकिल ऑफ सीजन का, कि जो पृथ्वी का झुकाव होता है वो उस पर कोण बनाती है। कितना कोण होता है वो? 66½ डिग्री। ठीक है, अपने प्लान पर, अपने कक्ष पर। विच कॉन्स्टेंटली पॉइंट्स टू द सेम डिरेक्शन, मतलब क्या है कि पृथ्वी का जो झुकाव है वह एक ही दिशा में होता है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में होता है, ये चेंज नहीं होता। समझ आया बच्चे? साइकिल ऑफ सीजन कैसे, इसके कारण क्या है? एक तो हो गया पृथ्वी का सूर्य के इर्द गिर्द चक्र, दूसरा हो गया पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, जो कि हमेशा ही सेम डायरेक्शन में रहता है। आगे बच्चे, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर डू द वर्टिकल रेज ऑफ द सन फॉल ऑन जून 21। वेयर मतलब कहाँ? वर्टिकल होते हैं सीधी। ठीक है, रेज होती है किरणें, सन होते हैं सूर्य की गिरती हैं। 21 जून को मतलब सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ती हैं? द वर्टिकल रेज ऑफ द सन
फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कहाँ पे पड़ती है बच्चे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑन जून 21। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं बच्चे, कर्क रेखा, ठीक है। 21 जून को जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 5th क्वेश्चन देखो बच्चे, ऑन September 23 विच सीजन इज एक्सपीरियंस्ड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, मतलब 23 सितंबर को विच होते हैं कौन सा सीजन, ठीक है, कौन सी ऋतु होती है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। नॉर्थन हेमिस्फीयर क्या होते हैं बच्चे, दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर को कौन सा मौसम होता है, ऑन September 23 ऑटम सीजन इज एक्सपीरियंस्ड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। ऑटम सीजन कौन सा होता है बच्चे, पतझड़ का मौसम, ठीक है। तो 23 सितंबर को कौन सा मौसम होता है, पतझड़ का मौसम, इज एक्सपीरियंस्ड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में। 6th क्वेश्चन देखो बच्चे, व्हेन इज विंटर सोलिस्टिस, व्हेन कब होता है, विंटर क्या होता है, शीत मतलब ठंड का मौसम, ठीक है। सोलिस्टिस क्या होती है, अयांत, मतलब शीत अयांत कब होता है। तो इसका आंसर देखो, इन साउथर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर होते हैं बच्चे दक्षिणी गोलार्ध में। इन समर सीजन, गर्मियों के मौसम में, व्हेन द सन, जब सूर्य शाइन करता है, चमकता है, वर्टिकली मतलब सीधा, ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न क्या होते हैं बच्चे, मकर रेखा पर, ठीक है। जब सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ती हैं, इट इज ए विंटर सोलिस्टिस, तब क्या होता है, शीतकालीन अयांत। समझ आया बच्चे। 7th क्वेश्चन देखो बच्चे, ऑन September 23 विच सीजन इज एक्सपीरियंस्ड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, मतलब 23 सितंबर को कौन सा सीजन एक्सपीरियंस होता है बच्चे, प्रतीत होता है, ठीक है, प्रतीत होता है इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में। ऑन September 23 सितंबर को स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन कौन सा होता है बच्चे, बसंत ऋतु, इज एक्सपीरियंस्ड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में होती है 23 सितंबर को। आगे देखो बच्चे, समर सोलिस्टिस एंड विंटर सोलिस्टिस, मतलब कि समर क्या होता है, गर्मी की ऋतु, और विंटर क्या होता है, सर्दी की ऋतु कब होती है। ऑन 21 जून व्हेन दी सन शाइन्स, सनशाइन मतलब जब सूर्य शाइन करता है, वर्टिकली चमकता है, मतलब सीधा, वर्टिकली बच्चे सीधा होता है, ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, कर्क रेखा पर। जब 21 जून को सूर्य सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा पर चमकता है, इट इज कॉल्ड समर सोलिस्टिस, तो हम उसे क्या कहते हैं, गर्मी की ऋतु, मतलब क्या है, उष्ण अयांत, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ, ऑन 22 दिसंबर व्हेन द सन शाइन्स वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इट इज़ नॉन एज विंटर सोलिस्टिस, मतलब 22 दिसंबर को सूर्य जो होता है बच्चे वो शाइन करता है, चमकता है वर्टिकली सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब क्या है कि मकर रेखा पर। जब मकर रेखा पर चमकता है तो क्या होती है, सर्दी की ऋतु, विंटर सोलिस्टिस। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो गर्मी की ऋतु होती है, और जब मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो सर्दी की ऋतु होती है। बच्चे आगे देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड ऑटम इक्विनॉक्स क्या होता है। स्प्रिंग क्या होता है बच्चे, बसंत विषुवी, और ऑटम इक्विनॉक्स क्या होता है, पतझड़ विषुवी, ठीक है। इसका क्या अर्थ होता है तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑन मार्च 21 एंड सितंबर 23, मार्च से सितंबर तक क्या है कि 21 से 23 तक डेज एंड नाइट्स आर इक्वल थ्रू आउट दी वर्ल्ड, रात और दिन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, वर्ल्ड में, संसार में। ऑन मार्च 21, मार्च 21 को क्या होता है, स्प्रिंग सीजन, ठीक है, बसंत की ऋतु स्टार्ट होती है, शुरू होती है इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर क्या होते हैं बच्चे, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है।
सो दिस डे, सो इस दिन क्या होता है, इज नॉन एज स्प्रिंग इकोनक्स, इसे क्या कहते हैं हम, बसंत विषुवी। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या है कि ऑन सितंबर 23, ये मार्च में थे ना, ये सितंबर में है, ये स्प्रिंग सीजन था, ये क्या है, ऑटम सीजन, ठीक है। ऑन सितंबर 23 ऑटम सीजन मतलब पतझड़ का मौसम, बिगन्स शुरू होता है, इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध में। सो दिस डे इज कॉल्ड ऑटम इकोनक्स, इसे हम क्या कहते हैं, पतझड़ विषुवी। समझ आया बच्चे, वेरी गुड। आगे देखो बच्चे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ठीक है। रोटेशन क्या होता है, दैनिक गति, रेवोल्यूशन क्या होता है, हमारी वार्षिक गति। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द कॉन्टिन्यूज स्पिनिंग ऑफ द अर्थ, कॉन्टिन्यूज मतलब लगातार, ठीक है। अर्थ होती है पृथ्वी, ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। इसका अर्थ क्या हुआ, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर या अपने धुरे पर घूमती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी की दैनिक गति। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, मतलब हमने पीछे भी पढ़ा है ना क्वेश्चंस में कि कितना समय लेती है पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में, 24 आवर्स, ठीक है, अपनी धुरे पर। डेज एंड नाइट्स आर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, मतलब दिन और रात कैसे बनती हैं, पृथ्वी के रोटेशन पर निर्भर करती हैं, ठीक है, उसकी गति पर निर्भर करती हैं, दैनिक गति पर, तभी दिन और रात बनती हैं। आगे देखो, रोवोल्यूशन क्या होता है बच्चे, रोवोल्यूशन होता है ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जब क्या करती है पृथ्वी, मूवमेंट करती है मतलब घूमती है सूर्य के इर्द गिर्द। द अर्थ टेक्स 365 डेज, कितने दिनों में, 365 दिनों में, ठीक है। मेक्स ए कंप्लीट राउंड ऑफ द सन, पृथ्वी कितने दिनों में चक्कर पूरा करती है सूर्य के इर्द गिर्द, 365 दिनों में। वाइल रोटेटिंग अलोंग इट्स एक्सिस, अपने धुरे पर। साइकिल ऑफ अ सीजन, ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है, इज कॉज्ड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, मतलब क्या है, वो वार्षिक गति पर निर्भर करता है। ऋतु परिवर्तन किस पे निर्भर करता है, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। डिफरेंस समझ आया बच्चे, रोटेशन और रेवोल्यूशन। क्या है कि जब पृथ्वी अपने धुरे के इर्द गिर्द चक्कर पूरा करती है 24 आवर्स में, तो इससे क्या बनते हैं, दिन और रात। ये हो गई हमारा रोटेशन, ठीक है। रेवोल्यूशन क्या है कि पृथ्वी जब सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है तो ये एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है। इसके कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन। ये हमारा क्या हो गया, रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, द सन राइसेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, क्या है कि सूर्य पूर्व से निकलता है, ठीक है, और पश्चिम में छिपता है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण बताना है हमें। द सन इज स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या होता है, स्थिर रहता है सूर्य, ठीक है। एंड द अर्थ मूव्स, लेकिन जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो मूव करती है मतलब गति करती है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट क्या होता है, पश्चिम, ईस्ट क्या होता है, पूर्व। हमारी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है। ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मतलब इस गति के दौरान, द सन अपीयर्स, सन अपीयर्स क्या होता है, प्रकट होता है सूर्य, टू राइज इन द ईस्ट, ईस्ट में प्रकट होता है मतलब पूर्व से निकलता है, एंड सेट इन द वेस्ट, और वेस्ट में क्या है, पश्चिम में छिपता है। समझ आया बेटे, सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम में क्यों छिपता है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, डेज एंड नाइट्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल, दिन और रात इक्वल्स क्यों नहीं होते, मतलब बराबर क्यों नहीं होते। ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर होता है भूमध्य रेखा पर, ठीक है। द रेज ऑफ द सन, सूर्य की किरणें, फॉल क्या होती है, गिरती, वर्टिकली जब सीधी पड़ती हैं। सो डेज एंड नाइट्स आर इक्वल देयर, तो क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। बट परंतु एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, परंतु जब वे अपने इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा से मूव करते हैं, गति करते हैं, टूवर्ड्स नॉर्थ और साउथ, किसकी टूवर्ड्स होते हैं, की तरफ, किसकी तरफ, नॉर्थ और साउथ की तरफ। द रेज ऑफ द सन, तो सूर्य की किरणें फॉल गिरती हैं, कैसे गिरती हैं,
स्लैंगली, ठीक है, मतलब तिरछी होकर गिरती हैं। जब तिरछी होकर गिरती हैं तो एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, मतलब दिन और रात की इंक्रीज होते हैं, कभी बड़े होते हैं कभी छोटे होते हैं। डेट्स वाई डेज एंड नाइट्स आर नॉट इक्वल, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दिन और रात होते हैं वो इक्वल नहीं होते, बराबर नहीं होते। समझ आया बच्चे कि जब सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं तो दिन और रात बराबर होती हैं, जब सूर्य की किरणें सीधी नहीं गिरती मतलब तिरछी होकर गिरती हैं तो क्या है कि दिन और रात बराबर नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ऑन जून 21 द साउथ पोल इज इन कॉन्टिन्यूस डार्कनेस, मतलब 21 जून को साउथ पोल क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव पर, कॉन्टिन्यूस लगातार, डार्कनेस अंधेरा, अंधेरा क्यों होता है 21 जून को। ऑन जून 21 द सन, जो सूर्य होता है, इज अवे फ्रॉम द साउथ पोल, क्या है कि 21 जून को जो सूर्य होता है वो उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल क्या होता है, उत्तरी ध्रुव की ओर झुका होता है, ठीक है। सो ऑन दिस डे, सो इस दिन क्या होता है कि साउथ पोल इज इन कॉन्टिन्यूस डार्कनेस, वहाँ पे लगातार अंधेरा होता है। क्यों अंधेरा होता है, क्योंकि सूर्य तो उत्तरी ध्रुव की ओर झुका होता है, ठीक है, क्यों वह दक्षिणी ध्रुव से परे होता है और उसकी किरणें जो होती है वो दक्षिणी ध्रुव तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए क्या है कि उत्तरी ध्रुव में अंधेरा होता है। इसलिए बच्चे दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है, अंधेरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, वाई मतलब क्यों, ठीक है। डू द सन, सूर्य, मून हो गया चंद्रमा, स्टार्स हो गए तारे, अपीयर्स प्रकट होते हैं, मूविंग अराउंड द अर्थ, मतलब पृथ्वी के इर्द गिर्द, ठीक है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इसका मीनिंग क्या है कि सूर्य, चंद्रमा और तारे पृथ्वी के इर्द गिर्द पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए हमें क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है, हमें ऐसा क्यों लगता है कि वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रहे हैं। इसका आंसर देखो, द अर्थ, पृथ्वी है, मूव्स गति करती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट की तरफ पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी, इट इज बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की इस मूवमेंट के दौरान, मतलब गति के दौरान, द सन हो गया, मून हो गया एंड स्टार्स, ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और तारे, अपीयर मतलब प्रतीत होती है, मूविंग अराउंड दी अर्थ, हमें ऐसा लगता है कि वो भी गति कर रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं। इस पृथ्वी की इस गति के कारण हमें सूर्य, चंद्रमा और तारे बच्चे उल्टी दिशा अर्थात क्या है कि पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हुए दिखाई देते हैं। इतना पता चला बच्चे। अब हम करते हैं फिलिंग इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट देखो, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम डैश टू डैश, क्या है कि पृथ्वी डैश दिशा से डैश दिशा की ओर घूमती है। बच्चे कहाँ पर घूमती है पृथ्वी, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सेकंड देखो, द डैश इज द लाइन अराउंड विच द अर्थ टर्न्स, कि डैश एक रेखा होती है जिसके इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है। किसके इर्द गिर्द घूमती है, अपने एक्सिस, ठीक है, अपने अक्ष पर, मतलब अपने धुरे पर। थर्ड देखो, द पाथ लॉन्ग विच अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इज कॉल्ड द डैश, कि पृथ्वी जिस पथ पर सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, परिक्रमा करती है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, प्लैनेटरी पाथ या ऑर्बिट, क्या कहते हैं बच्चे, पथ रेखा या कक्ष रेखा, ठीक है, कक्ष भी कह सकते हैं इसे, पथ रेखा भी बोल सकते हैं। फोर्थ देखो, द डैश एरिया एक्सपीरियंस 6 मंथ लॉन्ग डे एंड 6 मंथ्स लॉन्ग नाइट, डैश एरिया मतलब डैश क्षेत्रों में 6 मास का दिन और 6 मास की रात होती है। कौन से क्षेत्र होते हैं वो बच्चे, पोलर मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय स्थानों में, ठीक है, 6 मास का दिन होता है और 6 मास की रात होती है।